दोस्तों, हरियाणा चुनाव का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इसी प्रकार की एक बड़ी खबर अब निकलकर आ गई है। कांग्रेस एक बार फिर से मैदान में आ गई है। कांग्रेस कह रही है कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं और अब हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वही हरियाणा के चुनाव जिसमें लगातार अभी तक उथल पुथल चल रही है। आप सभी जानते होंगे किस प्रकार से हरियाणा एक तरफा कांग्रेस की लहर थी, लेकिन जब चुनावी परिणाम आए उस समय पर वहां पर भाजपा की सरकार बन जाती है और उसके बाद कांग्रेस बड़े आरोप लगाती है। साथ ही साथ चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाया जाता है, लेकिन वहां से कोई भी तसल्ली बख्श जवाब उनको नहीं मिलता। लेकिन एक बार फिर आज एक बड़ी खबर सामने आई है। कुछ ऐसे पुख्ता सबूतों के साथ कांग्रेस से सामने आई है और कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मतलब संजीव खन्ना के सामने फाइल रखना। संजीव खन्ना नए नवेले सीजीआई, जो हाल ही के नए सीजीआई हैं, उनके सामने अगर मामला जाएगा तो क्या होगा? क्योंकि जब हरियाणा चुनाव का नतीजा आया था उस समय पर सीजीआई थे पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़। लेकिन अब नए सीजीआई के सामने मामला जाएगा तो क्या होगा? फिलहाल जो खबर है वो आपको ऐसी खबर सामने लेकर आया हूं कि एक ऐसी जानकारी कांग्रेस को मिल गई है जिसके सामने आने से चारों तरफ हड़कंप मच गया है। क्या हरियाणा सरकार बनने के बाद भी गिर सकती है? ऐसे हैं वो सबूत। क्या है पूरी खबर आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं दिखाना चाहता हूं कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए स्क्रीन पर आप यहां पर देख रहे होंगे। उसके बाद मैं आपको सबूत भी दिखाऊंगा। क्या है वो बड़े सबूत? कोर्ट जाएगी कांग्रेस। उदय भान ने कहा इस मामले में कांग्रेस अब कोर्ट जाएगी। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जल्द है हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी, यानी कि जल्द से जल्द पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। हरियाणा विधानसभा में मशीन की बैटरी समेत सरकारी अमले के इस्तेमाल सहित चुनाव के अन्य मुद्दों के मामले को लेकर याचिका दायर की जाएगी। यानी कि यह चीज बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा पहले, लेकिन उससे पहले कहा जाया जाएगा हाई कोर्ट। अब खबर क्या है, सबूत क्या है? इतने दिनों के बाद आखिर क्या सबूत ढूंढ कर लेकर आ गई है कांग्रेस? क्या है वो हैरान कर देने वाले सबूत? तो ये भी एक बार देख लीजिए, आपके भी होश उड़ने वाले हैं। स्क्रीन पर देखिए, दीपक बाबरिया जो कि कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी थे, तो दीपक बाबरिया को चुनावी नतीजों से पहले सुबह 7:30 7:30 पर एक मैसेज आया जिसमें कहा गया कांग्रेस 14 सीट लूज करेगी, यानी कि हारेगी। इस मैसेज में 14 विधानसभा सीटों को मशीन को हैक करने बीजेपी जीतेगी यह दावा किया गया था। यानी कि आप इस पूरे के पूरे मामले को समझिए। सबूत भी मेरे पास है, वो भी मैं दिखाऊंगा। दैनिक भास्कर की तरफ से बड़ी खबर प्रकाशित की गई है, आपको वो भी दिखाऊंगा। लेकिन आप समझिए क्या हो रहा है। 5 तारीख को चुनाव हुए थे, 8 तारीख को रिजल्ट आने थे, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि 8 तारीख को सुबह 7:30 7:30 पर कुछ ऐसे मैसेज आए जिनमें पहले ही रिजल्ट तय था। अब क्या थे वो मैसेज, एक बार स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। स्क्रीन पर आप इंग्लिश में ये देख सकते हैं, मैसेज है चीट विद हाई फ्रीक्वेंसी, hence you will not win even a single seat out of these seats. These are all manipulated seats which Congress won, but BJP has changed the result by uploading data files in EVM। यानी कि सीधे तौर पर, और 20 में नीचे दिए गए, आप पढ़ भी सकते हैं। यानी कि सीधे तौर पर बताया गया है आई गारंटी 100% that the result will be like this, you will lose the victory and no one will know how BJP won। You know this and I know
हाउ इट बोन, यानी कि ये जो मैसेज मैं आपको बता रहा हूं ये खुद कांग्रेस ने शेयर किए हैं। मैं आपको दैनिक भास्कर की वेबसाइट से जो खबर छापी गई है वहां से मैसेज दिखा रहा हूं, पढ़कर बता रहा हूं, आपकी आंखों के सामने है। और उसके बाद तीन मैसेज दीपक बाबरिया को आए, कांग्रेस के जो हरियाणा के प्रभारी थे उनको। और इस खबर में आगे क्या छापा गया है एक बार देखिए, बहुत बड़ी खबर है। बाबरिया को 3 मैसेज मिले। प्रदेश अध्यक्ष उदयवान ने कहा 3 मैसेज दीपक बाबरिया को मिले थे लेकिन उनकी तबीयत खराब थी, इस कारण से हमें ये मैसेज 9 अक्टूबर को मिल पाए। अगर दीपक बाबरिया को मिले मैसेज हमें सुबह 8 अक्टूबर को मिल जाते तो हम नतीजों से पहले भांडाफोड़ कर देते। यानी कि उन्होंने बताया कि दीपक बाबरिया की तबीयत खराब थी, 8 तारीख को उनको सुबह मैसेज आ गए थे लेकिन किसी कारणवश 9 तारीख को हमें ये मैसेज मिल पाए हैं, वरना हम 8 तारीख को अगर दीपक बाबरिया से हमें मिल जाते तो उसी दिन हम भांडाफोड़ कर देते। अब आगे देखिए, उदयवान ने आरोप लगाया है कि मशीन हैक के कारण 14 सीट कांग्रेस से लूज की है। उदयवान ने कहा कि मैसेज में सुबह ही बता दिया गया था 14 कौन कौन सी सीटें कांग्रेस हार रही है। जी हां, कौन कौन सी सीटें हार रही है वो भी मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा, वो भी जो फाइल अटैच की गई है, जो कांग्रेस ने सबूत सामने है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और पूरी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना ताकि इस वीडियो को आगे से आगे रिकमेंड किया जा सके। बड़ी सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। खबर में आगे देखिए, मैसेज भेजने वाले को दीपक बाबरिया जानते हैं। उदयवान ने कहा कि इस मामले में जो व्यक्ति है वह दीपक बाबरिया उसको जानते हैं। उदयवान ने कहा कि दीपक बाबरिया को आशंका है कि अगर वह उस व्यक्ति का नाम लेंगे तो उसका मर्डर भी हो सकता है, उसको मारा भी जा सकता है, इसलिए वे उसका नाम नहीं बता रहे हैं। उदयवान ने कहा चुनाव आयोग में कांग्रेस शिकायत की थी लेकिन कोई वहां से कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी। चुनाव आयोग पहले इस सरकार के इशारों पर काम कर रहा है, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। उसके बाद एक और जो स्क्रीनशॉट सामने आ रहा है उस पर देखिए, टुडे इलेक्शन रिजल्ट विल बी लाइक दिस, और उसके ऊपर आप तारीख देख सकते हैं 8 अक्टूबर भी मेंशन है। बीजेपी 46-49, कांग्रेस 36-38, आईएनएलडी 2 से 3 और अदर्स 3 से 4। और उसके बाद तमाम उन सीटों का जिक्र किया गया है, उन 14 सीटों का जिक्र किया गया है जहां से बताया गया कि यहां से कांग्रेस हार जाएगी, और इन 14 सीटों में से कांग्रेस हारी भी है। तो ये बड़े सबूत लेकर कांग्रेस अब सामने आई है और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात की जा रही है। अगर हाई कोर्ट में बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। और किस तरीके से आप इस बड़ी खबर को देखते हैं कि 8 तारीख को नतीजे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस बता रही, कांग्रेस ये सामने आकर बता रही है कि 8 तारीख को सुबह 7:30 बजे हमारे पास मैसेज आ गया था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। दोनों ही स्क्रीनशॉट दिखाए भी है मैंने आपको, और दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर यह खबर छापी गई, आप वहां पर जाकर देख भी सकते हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही थी जो मैं आपके लिए लेकर आया। आप चाहो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। आज की इस खबर में इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।